हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। तो आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ गई है। अभी अभी रेलवे ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में बताया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और पूरे डिटेल में इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है द फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेसेस, यानी बहुत सारे फेज़ में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। In order to ensure adherence to all the COVID-19 guidelines for the large number of eligible candidates, approx 1.25 करोड़, यानी आप समझ सकते हैं कि एनटीपीसी के लिए लगभग 1.25 करोड़ से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना है और कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही आरआरबी का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट फेज ऑफ द एग्जाम इज शेड्यूल्ड फॉर 23 लाख कैंडिडेट्स अप्रॉक्स, यानी ये जो फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन हो रहा है इसमें लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। टू बी हेल्ड फ्रॉम 28/12/2020 टू 13/1/2021 इन वेरियस सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री, यानी 28 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन होगा विभिन्न शहरों में। आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड इन सब्सिक्वेंट फेजेस एंड विल बी इंटीमेटेड अकॉर्डिंगली। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे हुए हैं उनका जो फेज़ है वो सब्सिक्वेंट उनको बताया जाएगा, एक के बाद उनको बताया जाएगा और उनको इंटीमेट किया जाएगा। इसी के अनुसार उनको बताया जाएगा कि अब कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर द कैंडिडेट्स हु आर शेड्यूल्ड इन अ पार्टिकुलर फेज़, अब इस पार्टिकुलर फेज़ में जिनका एग्जामिनेशन शेड्यूल हुआ है उनके बारे में बताया जा रहा है। The link for viewing the exam city and date and downloading of travelling authority for SC/ST candidates will be made available on all RRB website 10 days prior to start for their exam, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उससे मात्र 10 दिन पहले ही आपको ये सारी डिटेल्स बता दी जाएगी कि आपका किस शहर में है, किस दिन पड़ेगा। और SC/ST कैंडिडेट के लिए ट्रैवलिंग अथॉरिटी की तरफ से उनको जो भी पास मिलना होता है वो मिल जाएगा। तो 10 दिन पहले मान के चलिए अगर किसी का एग्ज़ाम 28 को पड़ रहा है तो उन्हें 18 को ही ये सब सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है डाउनलोडिंग ऑफ ईमेल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days prior to एग्ज़ाम डेट मेंशन्ड इन एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। अब जैसे ही आपका एग्ज़ाम मान लीजिए अगर 1 तारीख को पढ़ने वाला है तो इससे 4 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बता दिया जाएगा, सभी लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट हु इज़ नॉट शेड्यूल्ड इन अ फेज, अब उनके बारे में है जो कि इसमें इस फेज़ में नहीं है, उनके बारे में समझ लेते हैं। ऑन एक्सेसिंग द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट मैसेज विल बी डिस्प्लेड डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन प्रेजेंट फेज प्लीज़ वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम आरआरबी। तो जिनका इस फेज़ में एग्जामिनेशन नहीं होगा वो सभी लोग घबराएं नहीं, अभी इस फेज़ में उनका नाम नहीं आ सकता है। तो जब आप ये ओपन करेंगे इस लिंक को तो इसमें यही लिखा आएगा कि अभी आपका प्रेजेंट फेज़ में शेड्यूल नहीं है एग्ज़ाम, तो आपको वेट करना होगा, आरआरबी आपको जल्द ही बताएगा। नेक्स्ट, forgot application registration number link will be made available on all the RRB official website to assist candidate who forget their application registration number in retrieving their application registration number। अब जो भी स्टूडेंट्स अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो उनके लिए क्या होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी दी जाएगी, वो सभी चीज़ें रिट्राइव कर पाएंगे, उनको दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और दोबारा उनका पासवर्ड उनको मिल जाएगा। 5 पॉइंट है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं। प्लीज़ डू नॉट बी मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज, किसी भी ऐसे सोर्सेज से आप मिसलीड ना हो जो कि वैलिड नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन की मुझे जानकारी देनी थी, मैंने आपको जानकारी दे दी है। आई होप कि आप सभी लोग एनटीपीसी के लिए भी बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। ऑल द बेस्ट।